नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भगौड़ी दुल्हन हुई गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व राजस्थान के एक लड़के से किया था शादी के नाम पर ठगी। वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के गंगा तटों पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। डिलीवरी बॉय से लूटपाट, अपराधियों ने लूटे 23,500 रुपये नकदी और कई सामान। नहीं थम रहा है सुल्तानगंज में कांवड़ियों का जत्था। देश के अलग अलग हिस्से से पहुंच रहे हैं जल भरने के लिए कांवड़िया। बालू माफियाओं ने जनप्रतिनिधि से 5 लाख का डिमांड करते हुए जान से मारने की दी धमकी। शांतिपूर्ण बकरीद संपन्न कराए जाने को लेकर सीनियर एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शादी के ठग गिरोह को किया गया गिरफ्तार। दरअसल 2 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले विजय पोड़वाल ने 5 लोगों पर शादी के नाम पर 1.5 लाख रुपए और जेवर गहने की ठगी करने का आरोप लगाते हुए सबौर थाना में मामला दर्ज कराया था। वहीं मामला दर्ज होने के बाद सबौर पुलिस द्वारा सभी दलालों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। आज सबौर से ही पुलिस ने कहलगांव के बाखरपुर की एक महिला, पीरपैती के मधुबन दियारा विनोद मंडल, गोड्डा जिले के हनबारा छविनाथ मंडल, कामापुर के सुनील मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला ने इससे पहले इसकी शादी बारकपुर में राजकुमार यादव से हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे भी हैं। महिला ने कहा कि हमको फंसाया गया है, हमको कुछ पता नहीं था कि सुनील मंडल ने पकड़ कर यह सब करवा दिया और फिर डर से हम आज तक घर भी नहीं जा पाए हैं। देखिए महिला का एक रिपोर्ट। पहला पति कौन है आपका? पहले पति में बाखरपुर में है। बाखरपुर में? बाखरपुर। नाम क्या है उनका? राम कुमार यादव। राम कुमार यादव। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा है। ये कि आपको फंसाया गया? हमको फंसा दिया, हम अपने मन से नहीं किए। आप अपनी मर्जी से नहीं किए? नहीं, कुछ तो लालच दिया होगा। ऐसे कैसे? लालच ऐसे बताया तो वैसे फंसा दिया हमको। कुछ नहीं दिया है, जो कपड़ा है वही है और कुछ नहीं है। क्या करते थे आप? हम कुछ नहीं करते थे। पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं करते, घर में रहते, कुछ नहीं। अचानक आ गया इसमें? अनाचार कैसे आ गया? हमको पति मारा पीटा, हम नहरा जा रहे थे गुस्सा में, तो हम गिर गए हैं। गाय कुछ गिर गया तो हमको विनोद है ना, तो गांव समाज के जीजाजी है, तो इसी दवाई करवाई हमको उठा के। जब दवाई करवाए तो इसी में कांड करवा दिया, तो हम डर से भी घर नहीं गए। हमको मारेगा सब कोई। विनोद ने कांड किया? कांड करवाया सुनील ने हमको। सुनील ने? तो विनोद के साथ में रहे, ये दवा हमको करवाया। इसी साथ में जब कांड हो गया तो हम घर नहीं गए, डर से कि हमको मारेगा, काटेगा हमको परिवार। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में परीक्षा दिलाने आए एक युवक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अनन फनन में स्थानीय लोगों ने मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई। मृतक की पहचान दिव्यांशु के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान भास्कर के रूप में हुई है। दोनों घोघा के पक्की सराय के रहने वाले हैं। घटना के बाद बताया जा रहा है कि वे दोनों अपने रिश्तेदार को जेईई मेंस का परीक्षा दिलाने भागलपुर बरारी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र आए थे। इसी दौरान झमाझम बारिश होने लगी और दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जा छुपे, जिसके बाद दोनों बारिश के बीच आकाशीय वज्रपात की चपेट में आ गया, जिससे दिव्यांशु की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि भास्कर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे भास्कर के भाई हरिओम शर्मा ने आम लोगों से बारिश एवं बरसात के दौरान घर में रहने की अपील करते हुए कहा कि लोग वज्रपात से घर में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। से 2 व्यक्ति को सर बिजली गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति तो खत्म हो गया। एक व्यक्ति जो है मेरा छोटा भाई, कुछ हल्का कुछ ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्या नाम था जिनका डेथ हो गया? उनका क्या? जो डेथ हो गया उसका नाम है दिव्यांशु, और जो हल्का जीवित है, जो हल्का सांस चल रहा है, सीरियस है, उसका नाम है भास्कर कुमार। कहाँ घर है? घर दोनों का घोघा है, एगो का घोघा है, एगो का पक्की सराय घर है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि आप सुरक्षित रहिए, ठनका जो गिरता है उससे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी वज्रपात होने से 2 वयस्कों की मौत हो गई, जिसमें कि एक प्लॉट डेथ हो
एक प्लॉट डेथ हुआ और दूसरा उनको हॉस्पिटल मायागंज ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खामियां यहाँ ये है कि यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ पर बैठने के लिए अभिभावक को कुछ देना चाहिए, राहत कुछ देना चाहिए, जो कि यहाँ के सेंटर के जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ नहीं व्यवस्था दिए, जिसके वजह से आज वज्रपात होने से दो अभिभावक को की मौत हो गई। आषाढ़ एकादशी पर गंगा स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर देखी गई। भागलपुर बरारी स्थित सीढ़ी घाट, जहाज घाट, आदमपुर घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित विभिन्न घाट तटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पूजा पाठ करते दिखे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ एकादशी का गंगा स्नान कर पूजा पाठ एवं दान पुण्य करने वाले लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। गंगा स्नान के दौरान कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। संक्रमण पर आस्था भारी दिखा। भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के बाबा बिशु रावत संपर्क पथ पर तेतरी के डिलीवरी बॉय विशाल कुमार से अपराधियों ने 23,500 रुपये की नकदी समेत कई तरह की सामग्रियों को लूट कर लिया। डिलीवरी बॉय तेतरी निवासी विशाल कुमार ने घटना के बाद नौगछिया थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। विशाल ने कहा कि वह चौसा से अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इसी दौरान बाबा बिशु रावत सेतु पहुंच पथ पर श्रीपुर गांव के पास एक बाइक पर 3 सवार अपराधियों ने ओवरटेक करके उसे रोक लिया और कनपट्टी में पिस्तौल सटाकर नकदी और ग्राहकों को डिलीवरी किया जाने वाला करीब 25 सामान छीन लिया। मोटरसाइकिल पर सवार तीनों अपराधी कदवा की ओर भागे। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद सूचना पुलिस को दी थी। नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। कौन कंपनी से? इकोमेक्स। क्या घटना हुई? घटना रास्ते में सर 3 आदमी बाइक सवार कट्टा के काटे सारा सामान ले लिया, मोबाइल ले लिया, पैसा था वो ले लिया, हेलमेट और गाड़ी का चाबी सब ले लिया। किस जगह? ये श्रीपुर के आसपास, बिसड़ी स्थान के आसपास। अच्छा, क्या सब लिया? मोबाइल लिया मेरा और 23,000 रुपया था वो लिया। कितना सामान था 23,000, 23 से 23,500 जितना सामान था वो लिया। सामान में क्या सब था? वही सब कपड़ा था, दवाई था। कहाँ से आ रहे थे? चौसा से। जाना कहाँ था? नौगछिया 0 माइल ऑफिस। सावन शुरू होने में मजा एक सप्ताह शेष है। ऐसे में कोरोना के कारण सुल्तानगंज से देवघर तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर अभी भी बिहार में संशय बना हुआ है। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा मेला का आयोजन नहीं होने की घोषणा कर दी गई है और बाबा बैद्यनाथ का पट अभी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। लेकिन सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम मंदिर में, जहां सावन माह के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद 105 किलोमीटर की लंबी कांवड़ यात्रा कर देवघर पहुंच रामेश्वरम शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में लगातार दूसरे वर्ष भी कांवड़ यात्रा नहीं होने पर शिव भक्तों को निराशा होना पड़ रहा है। बिहार में भी मंदिर बंद रहने के बावजूद भी हजारों की संख्या में प्रतिदिन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगहों से कांवड़ियों का झुंड सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। यहां से जल भर बाबा बैद्यनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में कई कांवड़ियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तरह शुरू होना चाहिए। कुछ कांवड़िया का कहना है, क्या जब मन बन गया तो बाबा को जल चढ़ाने निकल पड़े। गेट पर दबन ढार तनिक तो जल बाबा का विश्वास धर्म पर जाय छियै, लेकिन गेटों पर डर नहीं लगे छै। सरकार ये कोरोना के कारण पूरे सब चीज के बंद। हां डर तो छै जरूर। अब ध्यान मास्को नहीं लगे। हमरे डर लगे इतना आदमी ऐसे कर। हां सही बात है। गेटे पर ढार गेटे पर नाम बोलो। हमर घूरन मलिक नाम भेले मालिक। नगरी जा रहे हैं, क्या मन्नतें मांग रहे हैं? मन्नत है कुछ ऐसे, इसीलिए जा रहे हैं हम लोग। ऐसे वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है पूरे देश में, ये नहीं बाबा को कहेंगे कि हमारे देश से जल्द ये जी जा रहे हैं कि सब महामारी हमारे देश में नहीं आवे, बाबा अपने साथ ले जाए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है।
भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोठिया के मुखिया कुंज बिहारी चौधरी से बालू माफियाओं ने कट्टा के बल पर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर 5 लाख रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए मुखिया ने गुहार लगाते हुए लिखित शिकायत सनहौला थाना में किया। वहीं मुखिया ने कहा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हम अपने निजी वाहन से सनहौला जा रहे थे। इसी क्रम में महियामा गांव के पास प्रदीप यादव एवं उनके कई साथी बदमाशों ने हमारे गाड़ी को हथियार के बल पर रोका और गाली गलौज करने लगा। मेरे सिर पर हथियार सटाकर नगद 25,000 रुपये और सोना का चेन छीन लिया। कहने लगा कि तुम्हारे परिवार में सभी का नौकरी है, मनरेगा फंड से बहुत पैसा कमाया है, 5 दिन के अंदर 5 लाख तुम दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। साथ ही अगर सूचना पुलिस को दिया तो दिन रात तुम इसी रास्ते से चलते हो, किसी भी समय गोली मार देंगे। वहीं सड़क से अन्य वाहन को आते देखकर वह हथियार की कमर में रखकर और मैं किसी तरह वहां जान बचाकर भागकर तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी। पुनः थाना आकर रात में पुलिस को लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। अब सवाल यह उठता है कि जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। वहीं इस मामले पर सनहौला थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मामले की जांच कर दोषियों पर दंडवत कार्रवाई करने की भी बात कही। 4-5 आदमी वहाँ खड़ा था, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का हाथ दिया गया, हम लोग गाड़ी रोके लगा कि कुछ काम है और हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। मैं जब रुका वो गाली गलौज करने लगा और मेरे गले में, जो मैं बहुत दिन से लोग देखते भी थे, काफ़ी पूरे पंचायत या प्रखंड किसी से भी पूछिएगा, मेरे गले में एक सोना का चैन था जो कि मैं मुखिया बनने से पहले से भी पहनता हूँ और वो उसने खींच लिया। उसके बाद कमर से हथियार निकाला, लहराने लगा, मेरे माथे पर सटा दिया और मेरे पास लगभग 23-24 हज़ार रुपया था जो वो पैसा ले लिया और बोलने लगा कि 5 लाख रुपया 5 दिन के अंदर में दो, मनरेगा से अभी तुमको बहुत पेमेंट हुई है, बहुत रंगबाजी देते हो, घर में सभी लोग जॉब में है, नौकरी में है, हमको पैसा चाहिए, नहीं तो जान मार देंगे। शांतिपूर्ण बकरीद संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च कचहरी चौक, गुरहट्टा चौक, जरलाही, नाथनगर, नरगा, साहेबगंज, ततारपुर सहित सभी संवेदनशील इलाके होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान सीनियर एसपी ने लोगों से कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों पर बकरीद की नमाज अदा करने की अपील करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाए जाने की बात कही। साथ ही पुलिस कप्तान सभी संवेदनशील जगहों पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की बात कही। फ्लैग मार्च के दौरान सिटी एएसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी पूरन झा सहित सभी डीएसपी, शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। आज भागलपुर जिला पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भागलपुर के सभी निवासियों से यही संदेश है कि कोविड के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सब का अनुपालन करें और साथ ही साथ जो है बकरीद की नमाज जो है वे सभी अपने घर से अदा करें और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जो है सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ने पाए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.